कोई काम मिला कि नहीं? नहीं बिंदिया, इस अकाल के वजह से कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं जी, फिक्र मत कीजिए। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकाल देती हूँ। अरे खाना कहाँ से बनाई? घर में ना अनाज है और ना पैसे, तो तुमने खाना कैसे बना ली? कल आपने जो दाल चावल दिया था उसी में कुछ बचा के रखी थी, वही पकाया है। अच्छा। अरे बिंदिया, तुम भी अपने लिए खाना ले आओ। आप दोनों खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगी। ठीक है। कोई घर में है? इस समय कौन आया होगा? तुम खाना खाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बोलो बाबा जी, क्या चाहिए आपको? बेटा मैं दिन भर का भूखा हूँ, कुछ खाने को है तो दे दो। बाबा जी अब तो सारा खाना खत्म हो गया और घर में अनाज भी नहीं है जो मैं आपको दूं। ठीक है बेटा, चलता हूँ। रुकिए बाबा जी, मैं अभी आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। ठीक है बेटी। ये लीजिए बाबा जी, खाना खा लीजिए। बेटी तुम बहुत दयालु हो, पर तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या दूं? बाबा जी बस भगवान से इतना प्रार्थना कीजिए कि बारिश हो जाए। बारिश न होने की वजह से फसल नहीं उग रहे हैं, जिससे सारे प्राणी मर रहे हैं। ठीक है बेटी, मैं प्रार्थना जरूर करूंगा। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटी। अरे बिंदिया, बाबा जी को तुमने अपना सारा खाना दे दिया, तो तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं जी, मुझसे ज्यादा भूखा वो बाबा जी थे। ऐसे करोगी तो तुम भूखे रह जाओगी। आप फिक्र मत कीजिए जी, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। अरे बिंदिया, मैं खेत जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। ठीक है जी। इतने कम बारिश हुई है कि मिट्टी भी सही से गीला नहीं हुआ है, पर मैं बीज बो देता हूँ, बाकी भगवान की मर्जी। आप आ गए जी। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए थोड़ा गुड़ और पानी लाती हूँ। ठीक है। पापा पापा, मेरी दोस्त और उसके मम्मी पापा शहर गए हैं घूमने। हम भी जा सकते हैं? हाँ बेटा, कुछ दिनों बाद जरूर चलेंगे। ठीक है पापा। ले लीजिए जी, गुड़ और पानी पी लीजिए। दिया, मैं शहर जा रहा हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। ठीक है जी। अरे अरे भाई रुको, कहाँ जा रहे हो? सेठ जी मैं काम के तलाश में शहर जा रहा हूँ, बोलिए। अरे भाई काफी देर से खड़ा हूँ, कोई गाड़ी वाला नहीं आ रहा और मुझसे सामान लेकर चला नहीं जाता। क्या तुम मेरा सामान उठाने में मदद करोगे? और वैसे भी तुम्हें काम की तलाश है। ठीक है सेठ जी, चलिए। बस भाई, यही सामान रख दो। ये लो तुम्हारा मेहनताना। ठीक है। अब कहाँ जाऊँ, शाम हो गई, अब कोई काम ही नहीं मिलेगा और प्यास भी लग रही है। चलता, पर इतने कम पैसे में राशन क्या खरीदूं? चने ले लो भाई, चने ले लो। दे दो भाई कुछ चने। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटा। कहाँ जा रहे हो बेटा? बाबा जी मैं घर जा रहा हूँ, बोलिए। तुमसे कुछ मांगू तो दोगे? पापा बारिश न होने की वजह से फसल नहीं हो रहे, मैं अभी क्या दूं?
पर ये लीजिए चने, यही मेरे पास है, जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। तुम बहुत दयालु स्वभाव के हो, पर मुझे इतना ही चाहिए, बाकी ले जाओ। बदले में बस तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या दूं? बस बाबा जी, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे मेहनत का फल मिले और इस गरीबी से थोड़ा राहत मिले। बेटा तुम मेहनत करते रहो, बाकी भगवान पे भरोसा रखो। ये लो एक छोटा सा चना का बीज, इसे अपने खेत में बो देना। ठीक है बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो। आप आ गए? आज कुछ काम मिला कि नहीं? मिला बिंदिया, पर रात होने वाली थी, इसलिए थोड़े पैसे मिले, जिससे मैंने चने ले आया। बिटिया काफी दिनों से मांग रही थी, और बीच रास्ते में बाबा जी मिल गए, तो थोड़ा चना उन्हें दे दिया, इसलिए कम पड़ गए। कोई बात नहीं जी, आपने सही किया। और बदले में उन्होंने एक छोटा सा चना दिया है खेत में बोने के लिए। भला इतने सारे बीज डाला, उनमें से उगना मुश्किल है, तो ये छोटा सा चना क्या उगेगा? फेंक दो इसे। नहीं नहीं, इसे फेंकिए मत, बीज ही तो है, इसे बोने में क्या दिक्कत? अरे बिंदिया, तुम कुछ भी कहती हो, जाओ तुम ही बो दो। बिंदिया चना के बीज को खेत में बो देती है। और कुछ दिनों बाद अरे ये क्या, इतना बड़ा तरबूज! सब्जियों के बीच में ये तरबूज कहाँ से उग गया? ओ बिंदिया, बिंदिया, हाँ जी बोलिए। ये देखो खेत में इतना बड़ा तरबूज उगा था। हाँ, इसे तोड़ के देखिए ना। हाँ तोड़ता हूँ। ये क्या बिंदिया, इतने सारे चने, वो भी सोने के! ये चमत्कार कैसे हुआ? अजी कुछ दिनों पहले आपको एक बाबा ने छोटा सा चना का बीज दिए थे, वो मैंने खेत में बो दिया था। शायद उसी चमत्कारी बीज से ये सोने का चना उगा है। तुम सही कह रही हो, पर हमें इन सोने के चनों को सही कामों में लगाना है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अब उस चने के बीज से हरिया छोटा सा व्यापार शुरू किया, और उस व्यापार के पैसों में से थोड़े पैसे जरूरतमंद और लाचार की सेवा में लगा देता।